गुड मॉर्निंग। मैं ये प्रेजेंटेशन में 3 क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्राइमर प्रॉपर्टी। सेकंड वाला क्वेश्चन ये है कि हाउ द रिजल्ट विल चेंजेस with the use of different primer to same set of samples। थर्ड वाला क्वेश्चन ये है कि हाउ वन प्राइमर show variation among the various samples। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमर प्रॉपर्टी। ईच इंडिविजुअल प्राइमर को उसका ओन प्रॉपर्टी होती है, या ईच इंडिविजुअल प्राइमर वैसा डिजाइन किया जाता है कि वो स्पेसिफिक टारगेट साइट को ही बाइंड किए। जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा वन टारगेट साइट है केमिकल इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंस को प्रोड्यूस करने वाला सीक्वेंस सी। हमारा दूसरा टारगेट साइट ए है बोटानिकल इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंस को प्रोड्यूस करने वाला सीक्वेंस ए सी। तो इसके लिए हम क्या करते, एक पीसीआर ट्यूब लेते। पीसीआर ट्यूब में हम डीएनए सैंपल एंड प्राइमर ऐड करते। तो ये प्राइमर का ये प्रॉपर्टी है केमिकल इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करने वाले सीक्वेंस को डिटेक्ट करना। तो वही किया है ये प्राइमर, सीए को डिटेक्ट किया और बाइंड किया, सीए को डिटेक्ट किया और बाइंड किया। सिमिलरली हमें दूसरा प्राइमर के साथ देखना है, तो हम क्या करेंगे, एक पीसीआर ट्यूब लेंगे और पीसीआर ट्यूब में डीएनए सैंपल ऐड करेंगे और प्राइमर सेकंड ऐड करेंगे। तो ये प्राइमर का ये प्रॉपर्टी है बोटानिकल इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंस को प्रोड्यूस करने वाले सीक्वेंस को बाइंड करना और डिटेक्ट करना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्राइमर 1 का काम दूसरा है, प्राइमर 2 का काम दूसरा है। तो इसके वजह से जो रिजल्ट आता है उसमें डिफरेंस होता है। तो हमारे कंक्लूजन के लिए हमें कंक्लूजन चाहिए ना, तो इसके लिए केमिकल इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंट स्टेटस पता करना है हम लोगों को। तो हम खाली प्राइमर 1 यूज कर लेंगे? नहीं, हमें बोटानिकल इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंस स्टेटस पता करना है, तो हम क्या करेंगे, खाली प्राइमर 2 यूज करेंगे। प्राइमर 1 यूज किया तो हमें ये पता चल जाएगा कि केमिकल इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंस है या नहीं है, और कौन सा पॉपुलेशन में है या कौन सा पॉपुलेशन में नहीं है। सिमिलरली हम क्या किया है, पिंक बोलवर्म में मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन करने के लिए 2 प्राइमर यूज किया है। एक है SSR-PbW3 प्राइमर, दूसरा वाला ये प्राइमर है SSR-PbW9 प्राइमर। SSR-PbW9 प्राइमर। तो यहाँ पे देखो SSR-PbW3 प्राइमर का रिजल्ट और SSR-PbW9 का रिजल्ट डिफरेंट है, और डिफरेंट होना भी चाहिए। क्यों बोले तो SSR-PbW3 प्राइमर का काम दूसरा होता है, SSR-PbW9 प्राइमर का काम दूसरा होता है। इसके वजह से रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है। हम रिजल्ट देखने के लिए स्कोरिंग करना पड़ता है, उसके बाद उसे सॉफ्टवेयर में डाल के रन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे स्कोरिंग करने के टाइम पे देखो, यहाँ पे 100 बेस पेयर के पास L3 सैंपल, L4 सैंपल, L5 सैंपल एंड L6 सैंपल में बैंड आने के कारण हम उसमें 1 1 1 एंड 1 स्कोर किए हैं। L1 एंड L2 सैंपल में बैंडिंग न होने के कारण हम 0 एंड 0 स्कोर किए हैं। सिमिलरली 100 बेस पेयर 110 बेस पेयर के पास देखो, L2 में बैंड होने के कारण हम L2 में 1 दिया है, रिमेनिंग सैंपल में ना बैंड होने के कारण हम 0 0 0 स्कोर किए हैं। सिमिलरली देखो 120
बेस पेयर के पास L1 में बैंड होने के कारण हम L1 में स्कोर 1 किया है, रिमेनिंग सैंपल्स में सभी में न होने के कारण हम 0 0 0 स्कोर किए हैं। उसके बाद हम क्या करते, इस सॉफ्टवेयर को रन करते, उसकी वजह से हमें सिमिलरिटी मैट्रिक्स एंड डेंडोग्राम मिल जाता है। सिमिलरिटी मैट्रिक्स एंड डेंडोग्राम हमें सेम रिजल्ट ही बताता है। यहाँ पे देखो, वाशिम सैंपल, नागपुर सैंपल, यवतमाल सैंपल एंड वारदा सैंपल 100% सिमिलर है, बताया है ना। वही सिमिलरिटी मैट्रिक्स में होता है। यहाँ पे देखो, वाशिम सैंपल इज 100% सिमिलर विथ नागपुर सैंपल, यवतमाल सैंपल एंड वर्धा सैंपल। और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे देखो, अकोला सैंपल एंड अमरावती सैंपल्स आर 33% सिमिलर। वही यहाँ पे बता है, अकोला सैंपल इज अमरावती सैंपल से 33% सिमिलर है, वही बताया है ना। सिमिलरली हम सेम प्रोसेस करते हैं SSR PBW9 प्राइमर में, लेकिन हमें ओवरऑल या एवरेज रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करते, SSR PBW3 का रिजल्ट या स्कोरिंग, SSR PBW9 का स्कोरिंग कंबाइन करके सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। इसके वजह से हमें सिमिलरिटी मैट्रिक्स एंड डेंडोग्राम, एवरेज सिमिलरिटी मैट्रिक्स एंड एवरेज डेंडोग्राम मिल जाता है, जिसमें हमें एवरेज रिजल्ट पता चलता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ वन प्राइमर शो वेरिएशन अमंग द वेरियस सैंपल्स। यहाँ पे अकोला का DNA सैंपल है, अमरावती का DNA सैंपल है, पिंक बॉलवर्म ऑफ वाशिम सैंपल का DNA है, यहाँ पे नागपुर पिंक बोलवर्म सैंपल का DNA है, यवतमाल पिंक बोलवर्म सैंपल का DNA है, वारदा पिंक बोलवर्म सैंपल का DNA है। तो यहाँ पे देखो, एक प्राइमर SSR PBW3, इस सैंपल का बीच में वेरिएशन बता सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखो, CS ये कितना टाइम रिपीट हुआ है, CS ये 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो ये प्राइमर का प्रॉपर्टी ये है कि CS कितना बार दिखता है उतना बार जाके उसे बाइंड करना। यहाँ पे देखो, CS कितना बार रिपीट हुआ है अमरावती सैंपल में 3 टाइम्स, वाशिम सैंपल में, नागपुर सैंपल में, यवतमाल सैंपल में एंड वर्धा सैंपल में CS कितना बार रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 4 बार रिपीट होने के कारण, यहाँ पे 3 बार रिपीट होने के कारण ये इसका बैंड थोड़ा ऊपर आता है और इसका बैंड थोड़ा नीचे होता है। ये बैंड ऊपर होने के कारण ये है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के कारण वो ज़्यादा मूव नहीं हो पाया। अभी इसमें देखो, CSCA L3 L4 L5 L6 सैंपल में CSCA 2 टाइम्स रिपीट होने के कारण देखो सभी में वो बैंड्स एक ही लाइन पे, दैट इज 100 बेस पेयर के पास मूव हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये बैंड ऊपर होने के कारण हम बोल सकते हैं कि अकोला सैंपल एंड अमरावती सैंपल्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। एंड ये भी पता चलता है कि इसमें CS ये बैंड्स इक्वल टाइम रिपीट होने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि L3 सैंपल, L4 सैंपल, L5 एंड L6 सैंपल्स आर जेनेटिकली सिमिलर बोल सकते हैं। वैसा एक प्राइमर सेम सेटअप सैंपल होने के बावजूद भी उसका बीच में डिफरेंस बता सकता है, क्योंकि अकोला सैंपल, उसका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन है, सराउंडिंग उसके ऊपर जो एक्सपोज हुआ है, इसके कारण उसमें डिफरेंस हो सकता है। वैसा एक प्राइमर वेरिएशन बता सकता है सेम सेटअप सैंपल्स के बीच में भी। थैंक यू।